नाभि मनुष्य का मूल अंग होता है। जब मनुष्य गर्भस्थ अवस्था में होता है, उसका विकास नहीं होता है, भ्रूण अवस्था में जब वह अपनी माता से जुड़ा होता है तो वह स्थान नाभि ही होता है। नाभि पवन व सौर्य संस्थान से जुड़ा होता है हमारे शरीर के। अहम, प्रभुत्व व धाक जमाने की भावना, नाम कमाने की इच्छा, सर्वश्रेष्ठ व शक्तिशाली बनने की ललक आदि इसी चक्र के प्रभाव से उत्पन्न होती है। अन्य गुण जैसे संघर्ष, प्रायश्चित, निस्वार्थ सेवा, धर्म, सत्संग और कुसंगति, निष्ठा व दृढ़ता आदि इसी चक्र से जुड़े होते हैं। धर्म और कर्म में संतुलन करना ही इस चक्र का मुख्य कार्य होता है। प्रकृति व धर्म का संतुलन जब स्वभाव और कर्म से हो जाता है तो साधक नैसर्गिक लोक में प्रवेश कर जाता है। नैसर्गिक लोक का संबंध मणिपुर चक्र से भी होता है। मणिपुर चक्र आध्यात्म का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको अभी विस्तृत में बताऊंगा। नाभि जो होती है हमारी, वह गुरुत्वाकर्षण से संतुलन बनाती है। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि मनुष्य अगर धरती पर चल रहा है तो उसका धरती से लगने वाले बल, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंध अच्छा होना जरूरी है, संतुलित होना जरूरी है। नहीं तो हम यहाँ गिरे कि वहां गिरे, यहाँ वहां गिरते रहेंगे। और वही संबंध हमारी नाभि बनाती है। कुछ लोगों की किसी झटके के कारण या फिर आघात लगने के कारण नाभि इधर उधर उतर जाती है। कभी कभार इसके कारण भौतिक की जगह आध्यात्मिक भी होते हैं। ऊर्जाओं के जो संतुलन बिगड़ने से असंतुलन की स्थिति में भी नाभि आपकी उतर जाती है। उसके उपाय किए जाते हैं। आयुर्वेद में बड़े अच्छे उपाय उपलब्ध है इसके बारे में, और कुछ योग क्रियाएं भी उपलब्ध है जिससे आसानी से नाभि वापस अपने स्थान पर आ जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल में फिर से संतुलन बन जाता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार रॉकेट जब हम धरती से छोड़ते हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए, जब वह हमारी गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा पर जाता है तो उसे एक विशेष बल लगाना पड़ता है और साथ में संतुलन भी रखना पड़ता है, नहीं तो वह रॉकेट टूट के वापस धरती पर गिर जाएगा। जब वह अपनी गति से बढ़ता है तो उसे उस सीमा को भेदने के लिए एक विशिष्ट बल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उसकी गति उस समय बढ़ा दी जाती है, एक अतिरिक्त बल उत्पन्न किया जाता है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को रॉकेट की तरह माने तो जब वह आपके मणिपुर चक्र के पास में पहुंचेगी तो वह भी वही स्थिति होगी जब रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण बल को भेदना पड़ा। तो आपको इसमें अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको अधिक बल लगेगा। अन्य सभी चक्रों के मुकाबले इसमें अधिक बल लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये तो अध्यात्म का प्रवेश द्वार है। यहां से अगर आप बाहर निकल गए तो आप अमृत कुंड में प्रवेश कर जाएंगे। आपने सुना होगा नाभि में अमृत कुंड होता है, इसकी बात कही गई है। और ध्यान क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि रुद्र ग्रंथि भी इसी क्षेत्र में होती है, इसी चक्र पे होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि संगति और संतुलन इसी चक्र से आता है। इस चक्र से प्रभावित मनुष्य 6 से 8 घंटे की सामान्य नींद लेता है। किसी प्रकार की उसमें विरोध नहीं होता। इसमें ध्यान करने से शरीर दीर्घायु होता है। शरीर और भौतिक ग्रंथियों का ज्ञान मनुष्य को सहज ही हो जाता है। पाचन दोष विकार आदि जो पाचन तंत्र के विकार है सारे समाप्त हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का मल या विष होता है वह शरीर से बाहर निकल जाता है। यह चक्र अग्नि तत्व प्रधान होता है। अग्नि तत्व के कारण इसकी ज्ञानेंद्रिय हमारे नेत्र और हमारे जो कर्मेंद्रिय हैं वह पैर कहलाते हैं। रूप या तेज इसका प्रधान गुण होता है। नाभि में या मणिपुर चक्र में समान वायु, जो एक वायु का प्रकार है समान वायु, वह स्थित होती है, उसका केंद्र होता है। यह वायु पूरे शरीर में खान पान से जो निकले हुए विटामिन और मिनरल होते हैं
जो तत्व होते हैं उनको पूरे शरीर में गति करवाने का कार्य करती है। यह चक्र त्रिकोणाकार होता है, एक उल्टा त्रिकोण, अधोमुखी त्रिकोण, जिसका रंग लाल होता है और इसके आसपास 10 पंखुड़ियां होती है जो हरे और नीले रंग से प्रकाशित हुई रहती है। इसका मूल बीज या मूल मंत्र जो कहा जाए, बीज मंत्र, वह रम होता है। इसका जो वाहन है वह मेढ़ा कहा गया है, यानी मेष। आपने मेष को देखा होगा किस प्रकार वह उछालें भरता है और बहुत गति से प्रहार करता है। बस उसी गति की आवश्यकता इस चक्र के लिए होती है। इसका जो लोक होता है वह स्व लोक होता है। अगर आप रम बीज का जो शुद्ध उच्चारण करें तो आपके शरीर में अग्नि तत्व एक्टिव होने लगता है और आपको यह जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि सारे पंच तत्वों में अग्नि तत्व अधिक आध्यात्मिक है और इसकी अधिकता ही हमें अन्य भौतिकवाद से छुटकारा दिलाती है। वैसे तो पवन भी यानी वायु तत्व भी इसी में कहा जाएगा। अगर अग्नि और वायु तत्व दोनों मिलते हैं और दोनों की वृद्धि होती है तो अन्य 3 तत्व क्षीण हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य में ज्ञान और अध्यात्म का विकास होने लगता है।